नमस्कार। आचार सलील चैनल में आपका स्वागत है। आपको ध्यान होगा कि मैंने देश में जो अराजकता है उसको लेके 2-3 वीडियोस दिए आपको, और मैंने कहा कि ये एक सिविल वॉर की तरफ ये कंट्री जा रहा है। आप लोग बड़े ध्यान से पिछले 6 महीने की घटना देखिएगा कि मेरी जो प्रेडिक्शंस है वो लगभग उसी डायरेक्शन में जा रही है। घटनाएं वैसे ही होती हैं, चाहे 10 साल पहले भी आप देखिए जो सरकार थी उस समय भी ऐसी घटनाएं होती थी, आज भी वैसी घटनाएं हो रही हैं, कहीं कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि जो एक लंबा मुद्दा था राम जन्मभूमि का वो ख़त्म हो गया, और आगे चल के दूसरा मुद्दा जो है आपका मथुरा और काशी, ये भी लगभग ख़त्म हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ ये 2024 के पहले ये दोनों मुद्दे सेटल्ड हो जाएंगे। ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों को लेके यदि वाद विवाद से बचा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मुद्दे आसानी से ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की फितरत होती है वाद विवाद करना और माहौल को गरमाना और उसमें राजनीति की रोटी गर्म करना, ये लोगों की फितरत होती है। मैं राजनीति से हट के बात करूँगा, और आगे आने वाले समय की यदि मैं बात करूँ तो शनि इस समय मकर में वापस आ गए हैं, और यहाँ पे वो बैठ के भारत की कुंडली के 5 ग्रहों को देख रहे हैं, और ख़ास तौर से शनि अपने आप को खुद को देख रहा है। और दशा जो है भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा है। मैंने अक्सर बताया है कि चंद्रमा की महादशा में मोदी जी की गवर्नमेंट भले बन गई दोबारा, लेकिन ये चंद्रमा की महादशा बहुत अस्थिरता देगी। और आप देखिए कि जो हिंदू मुस्लिम को लेकर जो इस समय विवाद चल रहे हैं, कहीं ना कहीं, क्योंकि दूसरा घर जो होता है वो धन का होता है, पैसा, कंट्री की फाइनेंशियल स्थिति, और शनि का 5 ग्रहों को देखना मैं समझता हूँ कि भारत में एक ज़बरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाली है। और आप ये मान के चलिए कि ये जो पीरियड होगा वो एक अच्छे तगड़े रिसेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो अक्टूबर-नवंबर में दिख जाएगा। मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल सिविल वॉर जैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। नववर्ष की जो कुंडली थी 2022 की, उसमें मैंने काफ़ी हद तक बताया था, और आप देखिए कि श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, श्रीलंका के पास कुछ भी नहीं है। और इसके बाद अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान की जो स्थिति है वो श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। नेपाल लगभग बर्बाद हो चुका है। हमारे पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी स्थिति जो है वो बांग्लादेश की है, और बांग्लादेश की स्थिति अच्छी इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश ने जातिगत विवाद से अपने आप को काफ़ी दूर रखा। खास तौर से वहाँ की टॉप लीडरशिप ने, छोटी मोटी तो घटनाएं वहाँ पे भी हुई, लेकिन मेरे जो फॉलोअर्स हैं वहाँ पे हर कम्युनिटी के हैं, वहाँ पे बहुत से हिंदू वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो बताते हैं कि उतनी भयावह स्थिति यहाँ पे नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो है इकोनॉमी को स्ट्रांग करना और पब्लिक की तरफ ध्यान करना। मतलब फाइनेंशियली देखा जाए तो वो कंट्री अच्छी स्थिति में है। भारत का क्या होगा? देखिए, मैंने अक्सर बोला है कि भारत की कुंडली में 2022, 2023 अच्छे नहीं है। हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मोहम्मद पैगंबर को लेके जो विवाद पैदा किया गया था, मैं समझता हूँ वो हमको एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देके जाएगा, और उसने देना शुरू कर दिया है। और आप ये मान के चलिए कि ये जो पैसा है जो हमको लॉस हो सकता है वो 7 से 8 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा हो सकता है, जो कि हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट से आता है, जो हमारे ही लोग मेहनत करके वहाँ से लाते हैं यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप ये मान के चलिए कि यदि ये स्थिति रहेगी तो 2022 और 23 में गवर्नमेंट को चलाना मोदी जी के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा, जबकि फाइनेंशियली आप कमज़ोर होंगे। क्या होगा?
मेरे हिसाब से जो स्थिति होगी वो बहुत ही डरावनी होगी, एक अराजकता रहेगी, नौकरियां नहीं होगी। मैंने अभी कहीं पढ़ा है कि जून के महीने में 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई, और उसका डेटा पूरा ट्विटर में भी आया था। तो यदि ऐसे लोग बेरोजगार होते रहे तो ये लोग रोड में उतरेंगे। उसके बाद क्या होगा? अक्सर मैंने बोला है कि ये स्थिति बिल्कुल वैसी है जब जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था और जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था। तो वो स्थिति लगभग बन रही है, लेकिन यहाँ पे एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं और पार्लियामेंट में देखा जाए तो एक अच्छी नंबर है उनके पास। लेकिन समस्या जो होगी वो गरीबी होगी, भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी, और ये जब तीनों चीज़ें जुड़ जाएंगी तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम होगी। और आप ये मान के चलिए कि ये स्थिति जो होगी, आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 4 महीने होंगे, ये थोड़ा सा हमको संभल के चलना है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी स्थिति श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी ना हो। और लेकिन मेरे कुछ वीडियोस जो अभी आएंगे उसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से डैमेज हो रहा है भारत की इकोनॉमी को, और कौन कौन से लोग उसको डैमेज कर रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि हम लोग संभल के रहें और अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि विवादों से बचें, चाहे वो किसी भी प्रकार की, लेकिन ग्रहों का खेल निराला है और वो हमको देखने में मिलेगा। नमस्कार।